जी, आज जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है कि ट्रांसलेशन जिसमें प्रोटीन सेंसिस होती है, तो जब ट्रांसलेशन हो जाती है तो उसके बाद जो प्रोटीन में क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं। अब जो ट्रांसलेशन है जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ट्रांसलेशन जो है इज़ द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए टेम्पलेट। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना ये ट्रांसलेशन कहलाता है। अब चेंजेस जो हमारा टॉपिक है कि ट्रांसलेशन के बाद क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो चेंजेस आफ्टर ट्रांसलेशन उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। कहते हैं कि जो पेप्टाइड चेन अंडरगोज फोल्डिंग, कि जो पेप्टाइड है, जो पेप्टाइड की चेन है उसको हमने उसकी फोल्डिंग होनी होती है सबसे पहले। सम अमाइनो एसिड्स माइट बी चेंज्ड। ठीक है, कुछ जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें भी चेंजेस भी लाई जाती है, वो आगे देखते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन सेंसिस में लगते हैं उनमें केमिकल मॉडिफिकेशन भी की जाती है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स कैन बी एडेड। ठीक है, तो जो प्रोटीन बनी है उसमें लिपिड या कार्बोहाइड्रेट का एडिशन भी होता है। फिर पेप्टाइड कैन बी एक्टिवेटेड बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ सम रेजिड्यूज। ठीक है, जैसे एसीटेट, फास्फेट, मिथाइल एक्सेट्रा। तो इन ग्रुप्स को या तो उस प्रोटीन में ऐड किया जाता है या रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ पेप्टाइड। ठीक है, फिर उसके अलावा चेंजेस इन द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, वो भी की जाती हैं। ख़ास तो क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, इसके वजह से सेकेंडरी और जो टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बगैर वो मुमकिन नहीं है। फिर वो कह रहे हैं कि सम ऑफ प्रोटीन्स माइट रिमेन इन साइटोसोल वाइल अदर्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन और इवन इम्पोर्टेड इनटू सेलुलर ऑर्गेनेल्स टू कंप्लीट देयर फंक्शंस। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो प्रोटीन्स हैं कुछ साइटोसोल में ही रहती हैं, कुछ मेम्ब्रेन के आर पार उनके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में चली जाती हैं। ठीक है, और कुछ सेल से बाहर चली जाती है। वो डिपेंड करता है कि उस प्रोटीन का फंक्शन जो है वो कहाँ पे जाकर उसका फंक्शन परफॉर्म उसने करना। उसके बाद कह रहे हैं द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ए प्रोटीन आफ्टर इट्स ट्रांसलेशन इज नोन एज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। ठीक है, कि जो केमिकल मॉडिफिकेशन है प्रोटीन की जब वो ट्रांसलेट हो जाती है, ठीक है, उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो आफ्टर प्रोटीन सेंसिस जो ट्रांसलेशन का जो हो जाती है, प्रोटीन जब बन जाती है, उसमें केमिकल जो मॉडिफिकेशंस हैं उसको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। और इसको आम तौर पे PTM कह देते हैं। ठीक है, P फॉर पोस्ट, T फॉर ट्रांसलेशनल और M फॉर मॉडिफिकेशन। इम्पॉर्टेंस ऑफ PTMs, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है? इट प्ले ए क्रूशल रोल इन जनरेटिंग द हेट्रोजेनिटी इन प्रोटीन्स। ठीक है, जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनमें हेट्रोजेनिटी का मतलब है कि उनके अंदर जो वेरिएशन स्ट्रक्चरली जो डिफरेंट है प्रोटीन्स, ठीक है, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की वजह से ही होती हैं। इसके अलावा इट हेल्प इन यूटिलाइजिंग आइडेंटिकल प्रोटीन्स फॉर डिफरेंट सेलुलर फंक्शंस इन डिफरेंट सेल टाइप्स। जो मुख्तलिफ सेल टाइप्स हैं उनमें जो हर सेल टाइप की मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ठीक है, तो एक तरह की ही प्रोटीन मुख्तलिफ सेल्स के अंदर जाके मुख्तलिफ रोल प्ले करती है बाज़, वो भी इसी वजह से कि वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो मॉडिफिकेशन है वो डिफरेंट प्रोटीन में डिफरेंट तरीके से होते हैं। फिर रेगुलेशन ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन सीक्वेंस बिहेवियर इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, कि जो प्रोटीन की जो सीक्वेंस है उसका जो भी इसका बिहेवियर है, तो उसका क्या रोल है, स्ट्रक्चरल रोल है, फंक्शनल रोल है, ठीक है ना, तो वो जो रेगुलेट किया जाता है, ठीक है, कोई भी एंजाइम, कोई भी हार्मोन, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो रेगुलेटेड होते हैं। ठीक है, उसको कंट्रोल्ड किया जाता है। तो कह रहा है कि ये
यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो वो जो रेगुलेशन है उस प्रोटीन की, ठीक है, वो भी तब ही मुमकिन है कि अगर उसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हो। फिर इसके अलावा इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन मॉडिफाइंग द एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, कि एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, प्रोटीन, ठीक है, तो प्रोटीन में जो मॉडिफिकेशन है। फिर इट कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड डिजीज्ड कंडीशंस, ठीक है, अगर कोई प्रोटीन है, अगर वो उसमें कोई चेंजेस ना लाई जाए तो हो सकता है कि वो प्रोटीन कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस, कोई एंजाइम के तौर पे काम ना कर सके, ठीक है, तो इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर पहले मॉडिफिकेशंस की जाएं। फिर ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि उनमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की जाए। अदरवाइज बहुत सी प्रोटीन्स हैं जो कि ट्रांसलोकेट नहीं हो सकती, तो मेम्ब्रेन के आर पार वो नहीं गुजर सकती। अब टाइप्स ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, तो नंबर 1 है ट्रिमिंग, ठीक है, ट्रिमिंग का मतलब है कि काटना, छोटा कर देना प्रोटीन को। नंबर 2 कोवलेंट मॉडिफिकेशन, तो उनमें जो बॉन्ड्स बने हुए हैं उनमें मॉडिफिकेशन। और तीसरा है यूबीक्यूटिनेशन, ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इन तीनों को हम देखते हैं। ट्रिमिंग क्या है, ट्रिमिंग का मतलब है रिमूवल ऑफ ए पार्ट ऑफ द ट्रांसलेटेड सीक्वेंस, ठीक है, ट्रांसलेटेड सीक्वेंस मीन प्रोटीन, कि प्रोटीन का किसी पार्ट को रिमूव करना, ठीक है, और इसके लिए जो एंजाइम है बेसिकली यूज होता है वो प्रोटीएज, ठीक है, जो प्रोटीएज एंजाइम है ये प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए यूज होता है, प्रोटीएज, ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ये ट्रिमिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। जो कोवलेंट मॉडिफिकेशन है, जो सेकंड टाइप है, अब वो डिफरेंट टाइप के जो बॉन्ड्स हैं, जैसे कि नंबर 1 है फास्फोराइलेशन, ठीक है, तो फास्फोराइलेशन में क्या होता है, द एडिशन ऑफ ए फास्फेट ग्रुप टू ए प्रोटीन और ए स्मॉल मॉलिक्यूल, ठीक है, तो प्रोटीन में एक फास्फेट को ऐड कर देना, ठीक है, तो उससे उसकी जो कोवलेंट मॉडिफिकेशन की टाइप है फास्फोराइलेशन, तो फास्फेट ग्रुप को आप ऐड कर दें। तो कह रहे हैं कि इट कैन अकर ऑन सीरीन, थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। इन अमीनो एसिड्स में आमतौर पे होता है कि इन अमीनो एसिड्स में फास्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है। फिर है ग्लाइकोसाइलेशन, द एडिशन ऑफ सैकराइड टू ए प्रोटीन, ठीक है, और ए लिपिड मॉलिक्यूल, ठीक है, तो सैकराइड में कोई ग्लूकोज या कोई कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को ऐड कर दिया जाता है प्रोटीन में, या प्रोटीन के ऊपर अगर लिपिड लगा हुआ है तो लिपिड पे, ठीक है, तो सादा अल्फाज में एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू ए प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है। इसकी आगे से टाइप्स हैं, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होते हैं और ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है, इसकी ये टाइप्स हैं। उसके बाद है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन में क्या है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू प्रोलीन ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन में जो प्रोलीन अमीनो एसिड है इस अमीनो एसिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप को ऐड किया जाता है, ये भी मॉडिफिकेशन में शामिल है। फिर कार्बोक्सिलेशन, द एडिशन ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप टू ग्लूटामेट, तो ग्लूटामेट जो अमीनो एसिड है उसमें कार्बोक्सिल ग्रुप को ऐड करना, ये कार्बोक्सिलेशन कहलाता है, तो ये भी मॉडिफिकेशन में शामिल है। फिर है बायोटाइनिलेशन, द एडिशन ऑफ बायोटिन टू प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, तो बायोटिन जो आमतौर पे विटामिन B12 के अंदर होते हैं बायोटिन, तो इसको ऐड करना, ठीक है, जो प्रोटीन बनी है इसको बायोटिनाइलेशन कहते हैं। फिर है एसीटाइलेशन, द एडिशन ऑफ एसीटाइल ग्रुप, ठीक है, यूजली एट द एंड टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन, तो प्रोटीन के जो एंड टर्मिनस में एसीटाइल ग्रुप को ऐड किया जाता है, तो उससे भी प्रोटीन में मॉडिफिकेशन होती है। फिर है मिथाइलेशन, द एडिशन ऑफ ए मिथाइल ग्रुप, ठीक है, एट लाइसिन और आर्जिनिन रेजिड्यूज, ठीक है, जो अमीनो एसिड है लाइसिन या आर्जिनिन, तो उसमें मिथाइल ग्रुप को ऐड करना, तो ये मिथाइलेशन कहलाता है। फिर है अल्काइलेशन, एडिशन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिथाइल या इथाइल वगैरह, तो इनको ऐड करना इस प्रोटीन में, तो ये अल्काइलेशन कहलाते हैं।
देन ग्लूटामाइलेशन, ठीक है, अगेन कोवलेंट लिंकेज ऑफ ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज टू ट्यूबुलिन एंड सम अदर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कि जो ग्लूटामिक एसिड है, जो अमाइनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, उनको लिंक करना ट्यूबुलिन के साथ, ठीक है, या किसी ट्यूबुलिन, आपको पता है कि जो ट्यूबुलिन है वो साइटोस्केलेटन के अंदर भी मौजूद होते हैं, तो बार वो डिपेंड करता है प्रोटीन का क्या काम है, तो उसको ट्यूबुलिन के साथ लिंक करवाते हैं ग्लूटामिक एसिड या किसी और मालिक्यूल के साथ। फिर है लिपोलाइलेशन, ठीक है, इसमें क्या है अटैचमेंट ऑफ ए लिपिड, ठीक है, फंक्शनैलिटी, जो लिपिड है, लिपिड जो है, ठीक है, उसको अटैच किया जाता है। फिर है सल्फेशन, द एडिशन ऑफ ए सल्फेट ग्रुप टू ए टायरोसिन, ठीक है, जो टायरोसिन है उसके साथ सल्फेट ग्रुप को ऐड करना, वो सल्फेशन, ये सारी जो है वो कोवलेंट मॉडिफिकेशन के अंदर ही शामिल है। अब तीसरी जो टाइप है वो है यूबिक्विटिनेशन। यूबिक्विटिनेशन क्या होता है कि हाईली स्पेसिफिक degradation of protein can be achieved through the addition of one to several ubiquitin molecules to a target protein, ठीक है, this process is called as ubiquitination, ठीक है। तो ubiquitination क्या है कि जो प्रोटीन है उसको स्पेसिफिक वे में डिग्रेड करना, स्पेसिफिक वे से मुराद है कि ख़ास जगहों से उसको तोड़ना, ठीक है, ये रैंडम नहीं होता, हाईली स्पेसिफिक डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब वो किस तरह कि एडिशन ऑफ वन और सेवरल यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल, कि उस प्रोटीन में एक या एक से ज़्यादा यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल ऐड किए जाते हैं। ये जो यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल हैं ये उस टारगेट प्रोटीन में स्पेसिफिक डिग्रेडेशन करवाते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं यूबिक्विटिनेशन, ठीक है। वैसे तो यूबिक्विटिन जो है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर भी ये इस्तेमाल होते हैं, तो इनका यहाँ पर भी प्रोटीन की मॉडिफिकेशन में भी इनका रोल है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसके जो इम्पोर्टेंस क्या है, कह रहे हैं दीज आर पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टडी ऑफ हार्ट डिजीज, कैंसर, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ एंड डायबिटीज़, ठीक है। तो इनको स्टडी करने, क्योंकि अगर इन जो ऑर्गन्स हैं इनमें जो प्रोटीन्स की अगर प्रॉपर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ना हो तो ज़ाहिर है बहुत से एंजाइम जो प्रोटीन वो नॉर्मल काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर को ही ले लें आप, तो कैंसर के अंदर क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो आप जो सेल है वो ज़ाहिर है बड़ी तेज़ी से वो डिवाइड कर रहा होते हैं, जो कैंसर सेल होते हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात जो प्रोटीन है उनकी मॉडिफिकेशन करने का टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। प्रोटीन अगर बन गई है तो उसकी जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है उसके लिए टाइम ही नहीं मिलता और सेल डिवाइड कर जाते हैं, तो वो प्रोटीन अपना नॉर्मल काम नहीं कर सकती। कह रहा कि दीज आर की मैकेनिज्म्स टू इंक्रीज प्रोटियोमिक डाइवर्सिटी, कि जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है इससे प्रोटीन्स की डाइवर्सिटी में इजाफा होता है, मतलब एक ही प्रोटीन है उसकी मॉडिफिकेशन अगर डिफरेंट तरीके से होगी तो वो दो मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल दो प्रोटीन है, दोनों की अमाइनो एसिड सेम है, सेम सीक्वेंस है, सेम तादाद है अमाइनो एसिड की, लेकिन एक ही मॉडिफिकेशन दूसरे तरीके से हो, दूसरी प्रोटीन में मॉडिफिकेशन और तरीके से हो, तो दोनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट हो जाएगा।